पहली प्रॉब्लम को जो फेस करने को मिल रही है वो है भाई ये देखो, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है, होम पे गया हूँ, जैसे ही जीपीएस नेविगेट करने जा रहा हूँ पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जा रही है। अब पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने जो शोरूम वाला था जहाँ से मैंने गाड़ी उठाई उसको ये बोला है तो ये बता रहा है, फिर मैं होम करूँगा तो वापस से स्क्रीन आ जा रही है। बट द मोमेंट मैं जीपीएस नेविगेट करता हूँ, मोबाइल से कनेक्टेड है क्योंकि वैसे ही पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है यार। भाई लोग ये जो प्रॉब्लम है ना ये ठीक होने का नाम ले यार, जीपीएस आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। तभी हमने ना उससे पूछा है शोरूम वाले, तो वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप 10 नंबर का जो पाना है वो निकाल लो इसमें से, और उससे जो बैटरी होती है ना आप बोनट खोल के बैटरी का एक वायर निकाल दो। नींद बड़ी तगड़ी है तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ना सनरूफ खोल के बाहर आ जाते हैं। भाई सनरूफ में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, देखो मतलब ऐसा नहीं ना आपको पैनारोमिक ही चाहिए, तो मतलब अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी तो मेरे ऐसा आदमी आराम से प्रॉपर स्पेस के साथ आ जा रहा है, यहाँ पे हिल डुल ले रहा है। नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग हाउ रॉक्स इज परफॉर्मिंग ऑन फॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दादा। और भाई लोग जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, हम अपनी ब्रांड न्यू महिंद्रा थार रॉक्स को लेके जा रहे हैं पहली 1600 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ड्राइव पे, जो होने वाली है छत्तीसगढ़ रायगढ़ से देहरादून तक की। जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं वो हम यहाँ से रायगढ़ से पहले अंबिकापुर से रॉबर्ट्सगंज, वहाँ से हम निकलेंगे बनारस की तरफ। बनारस से वील गो टू जौनपुर से प्रतापगढ़ हमारा पहले दिन का हॉल्ट होगा, मतलब पहली रात का हॉल्ट होगा, क्योंकि हम रातों रात में ड्राइव करने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड डे वील स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन वील गो टू लखनऊ, एंड लखनऊ से भाई वो आगरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, उसका फिर मेरठ एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर देहरादून। सो दिस इज व्हाट दी ऑल जर्नी रूट इज़। और भाई लोग आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ भाई, चलने में कितना मज़ा देने वाली है। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, पैकिंग वैकिंग हो गई है, बस पैक वैक करता हूँ, थोड़ा खाना वाना घर पे खा रहा हूँ, खा के फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाई निकलने से पहले वैसे सीट सारी वाइट है तो इसलिए मैंने कवर रखा हुआ है कि जब तक इस पर मैं मॉडिफिकेशन ना कराऊँ इसके इंटीरियर का, तब तक एटलीस्ट सीट्स गंदी ना हो। और भाई एक प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आई, ऑल्दो ये MX-5 है तो फीचर्स तो सारे दिए हुए हैं, बट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, पैनारोमिक सनरूफ नहीं है, जो छोटी वाली सनरूफ है वो है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है। 360 डिग्री कैमरा जो AX7L में आता है, बट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है तो क्वाइट कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो बटन है ये आगे किस चीज़ का था वो भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बाकी सारे फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। वायरलेस चार्जर, एंड्रॉयड चार्जर है, वायरलेस फ़ोन का चार्जर है। ये मैनुअल है। MX-5 ऑटोमेटिक नहीं है भाई, जो पुरानी थार में दिक्कत थी वो वाली यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, तो हमारा जो पेट्रोल डीजल वाला जो ढक्कन खुलने का होता है वो यहाँ से हो जाता है। मुझे एक और प्रॉब्लम फेस हुई भाई यहाँ पे, जब मैं कल गाड़ी स्टार्ट कर रहा था ना, ये देखो भाई, ये जो क्लच प्लेट है ना, ये क्लच प्लेट जैसे ही मैं दबाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पेस है कॉर्नर में, ये थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जैसे मैं शू फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लंबा शू पहन रहा हूँ जिसके जो आगे से लंबा है, तो वो ना वहाँ पे अटक रहा है यार, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे अब समझ में आया कि वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे अपने जूते ही चेंज करने पड़ेंगे यार। तो वो एक, उसके अलावा अभी तक मुझे और कोई प्रॉब्लम तो भाई समझ में आई नहीं है। थोड़ी सी गंदी हो गई है तो अभी तो क्लीन वगैरह हम कराएंगे नहीं। पीछे से भाई देखो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, हालांकि थोड़ा अंधेरा है अभी। डिक्की में हमने एज़ यूजुअल, छत्तीसगढ़ आए हैं तो 50 किलो का एक चावल की बोरी, जिसको हम जवाफल बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ का, बहुत फेमस है, और एक HMT राइस जो है 25 किलो का, वो पैक कर लिया। सामान अभी आना बचा हुआ है तो वो डाल के फिर हम यहाँ से निकलेंगे भाई। तो भाई लोग जर्नी हो चुकी है स्टार्ट, और भाई स्टार्ट होती ही ना एक अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो यहाँ पे ना ये वार्निंग शो कर रहा है। अब सारा समझ में नहीं आ रहा, हमने ना हैंड ब्रेक लगा रखा है, बेल्ट भी बांधा हुआ है, उसके बाद भी वार्निंग शो कर रहा है। तो अभी ना एक बार बंद करके भाई इसको वापस से चालू करके देखते हैं। और माइलेज तो भाई गाड़ी 15 का दे रही है, बता रहा, अगर 15 का दे रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखो वापस से चालू किया है। और भाई ये थार का जो वो आ रहा है ना लोगो डिस्प्ले पे, वो बड़ा प्यारा आ रहा है यार। ये देखो फिर से वार्निंग हिस्ट्री है मेरे ख्याल से। ये बोल रहा है प्रेस एंटर कर दिया, अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है।
बता ही नहीं रहा यार। जाके कुछ देखना तो नहीं पड़ेगा। हम तो फ्यूल का देख लेते हैं भाई। हमारा ठंडा है जो फ्यूल का ठीक है, दे ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई हमारे जो फिटनेस फंटू से कप्तान साहब, इनका उप कप्तान साहब, इनका शॉप है। और ये पानी का बॉटल हमको गिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ तक? दिल्ली पूरा? हाँ। वाह। तो बस ये आ रहे हैं, इनके साथ हमको एक आखिरी रील शूट करना है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी वो टिकट किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। तो भाई साहब बोल रहे कि एक रील शूट करना है, तो वो करके फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। अराउंड 5-6 किलोमीटर ही चले और यहाँ पे ना एक टेंपल है। और ख़ास क्या ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टेंपल है ना एक्चुअली मेरे डैड ने बनवाया था, बजरंगबली का है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए मैं रुका था। अभी तो अंधेरा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, बिकॉज जंगलों के अंदर है। पापा फॉरेस्ट में थे, ड्यूटी यहाँ पे रहती थी, तो उस टाइम पे इन्होंने यहाँ बनाया था कि यहाँ पे ना पहले एक घाट हुआ करता था और ये रोड ना जस्ट आधा भी नहीं, मतलब कि 1/3 हुआ करता था और उस पर वो लोग चला करते थे। तो भाई तो दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिए। ये 1600 किलोमीटर की जर्नी जो है उसमें तो अभी 10 ही किलोमीटर हुआ है। आगे भाई फटाफट चलते हैं अब। भाई अराउंड 200-225 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ। रास्ता हाईवे है, बट वो सिंगल वाला हाईवे, दोनों साइड का हाईवे नहीं है। बट भाई कंफर्ट यार गाड़ी का मतलब कि ना औसम है। लोग जो बोल रहे थे कि यहाँ पे थाई सपोर्ट कम है, तो मैं तो एक्चुअली पतला दुबला हूँ, तो मुझे तो थाई सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है। बट यस, अगर कोई ज़्यादा मोटा है या हेल्दी है तो उसके लिए थाई सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप देख सकते हो। बट हाँ, अगर इस पर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराओगे, जो सीट कवर्स नए टाइप के आते हैं थोड़े एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के साथ, वो लगवाते हो, तो दैट कैन बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ऑल्दो मैं भी वो करने वाला हूँ। तो मुझे इसको ना जब मैं कुंभ से वापस आऊँगा उसके बाद करोल बाग भी लेके जाना है, तो वहाँ पे भाई जो इंटीरियर्स करवाएंगे वो करवाएंगे। बट भाई गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है ना। और एक चीज़ मैं देखा कि अपन ना नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे मेरे XUV 500 है, तो मैं सेकंड गियर में तो हमेशा उठा लेता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या था, आप थर्ड में कहीं अचानक से उठाते हो ना तो गाड़ी बंद हो जाती है। इस पर वो नहीं है भाई, ये थर्ड पे भी ना स्मूथली 0 से उठ जा रही है। और इतना स्टेयरिंग इतना स्मूथ है ना, इतना प्यारा कट रहा है ना यार, मतलब कि कुछ लग ही नहीं रहा है कि आप थार रॉक्स चला रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई नॉर्मल सी गाड़ी चला रहे हो। और आवाज़ भी अंदर, अगर डीजल गाड़ी है तो नॉर्मली अंदर आवाज़ होनी चाहिए, हैवी है, बट अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है, बिल्कुल भी इको नहीं है। तो मेरे ख्याल से भाई अभी तक तो मैं इसको सिर्फ मुझे एक ही कमी दिखी है, जो कि वो पैर वाली है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि जो पैर फंस रहा है। उसके अलावा अभी तक कोई कमी नहीं दिखी है भाई। कुछ फंक्शंस और होते MX-5 में तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। वेंटिलेटेड सीट नहीं है, चलो ठीक है, मानते हैं, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट, पैनारोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, अडास के लिए आपने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए X7L में, दैट इज़ फाइन। बट थोड़े मोड़े फीचर्स और हो सकते थे। AC जो है वो ऑटोमेटिक कर सकता था मैनुअल के जगह, वो एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन है जो हो सकता था। इसके अलावा इनबिल्ट सिम का ऑप्शन इस पर डैशबोर्ड पे नहीं है, वो हो सकता था। एक जो करेक्शन है जो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर महिंद्रा आगे अपग्रेड करती है तो वो ज़रूर करना चाहिए महिंद्रा को। और भाई आगे तो अभी आगे चलते, अभी तो लंबी जर्नी बची है। जैसे जैसे दिमाग में आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। भाई अंबिकापुर सिटी क्रॉस कर रहा हूँ और ये देखो भाई व्यू। वैसे तो मतलब 4 लेन कहीं मिला नहीं हमको अभी तक, 200-250 किलोमीटर हो गए, लेकिन ना यहाँ पे सिटी के अंदर सिर्फ जा रहे हैं। अब आगे मेरे ख्याल 700-800 मीटर में ना 4 लेन मिल जाएगा। राइट की सीधा राजपुर होके। अब भाई इतने में ना एक और चीज़ है जो अपडेट कर दूँ आप लोग को। देयर इज वन मोर थिंग। जैसे मेरे पास XUV 500 है, मुझे थार की इतनी आदत नहीं है, या मैंने XUV 700 चलाई है, या फिर हैरियर चलाई है, या फिर सफारी चलाई। यहाँ पे भाई एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेस कम है आपके लेग रूम के लिए। लेग रूम में भी ना सामने से स्पेस कम नहीं है, बिकॉज
ये तो आपका बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन ना जो साइड वाला स्पेस है, तो आपका जो लेफ्ट वाला पैर होगा, जब क्लच पे पैर रखते हैं, फिर क्लच पे नहीं भी रखते हैं पैर, अगर ऑटोमेटिक है तो भी वो लेफ्ट वाला जो पैर है वो आपका राइट साइड में टच करेगा। और एक बार दो बार टच करता है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लंबा टच करता है कई बार, तो कई बार ना इरिटेशन हो जाती है यार। तो वो एक चीज़ है, बट मेरे ख्याल से ना वो उतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वर्क मतलब एडजस्ट कर सकता है आदमी। वन मोर थिंग इज़ देयर, एक और डिफरेंस है, अभी मैं देखा, ध्यान आया, AX7L में आप जाएंगे या मेरे ख्याल से AX5 में भी है, उसका मुझे कंफर्म नहीं, बट AX7L में तो है, जो सीट्स हैं वो आगे पीछे के लिए पुश बट वो इलेक्ट्रिक वो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो दिया होता है, बट इस पर जो है वो मैनुअली आपको करना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर डिफरेंस, बट ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है कि इसके लिए आप 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो भाई। तो मेरा कहना तो ये है, MX5 लो भाई, वेरिएंट सही है भाई लोग। अभी ना हम लोग को अराउंड 315 किलोमीटर और जाना है, और ना ये 4 लेन पता नहीं क्या नाटक कर रहा है, अभी तक 4 लेन आई ही नहीं है। मतलब हम लोग यूपी एंटर कर चुके हैं, सोनभद्र के पास आ चुके हैं, पता नहीं ये 4 लेन कब आएगा। ऐसे जंगलों वाले रास्ते से चल रहे, बट हाँ यार, गाड़ी ऑफ रोडर है ना, तो एक्सपीरियंस बड़ा प्यारा दे रही है। बस ये फाटक खुल जाए उसके बाद यहाँ से भी निकले जल्दी जल्दी भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब तो मैं ड्राइविंग सीट से को ड्राइविंग सीट पे आ गया, भैया चला रहे। हाँ, नींद भी आ रही हल्की हल्की। भाई लोग इतनी रात को ना अपन सनरूफ के ही मजे ले रहे हैं यार, क्या नींद बड़ी तगड़ी यार। तो मैंने कहा चलो, नींद बड़ी तगड़ी यार, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ना सनरूफ खोल के बाहर आ जाते हैं। भाई सनरूफ में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, देखो मतलब ऐसा नहीं ना आपको पैनारोमिक ही चाहिए, तो मतलब अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी, तो मेरे जैसा आदमी आराम से प्रॉपर स्पेस के साथ आ जा रहा है, यहाँ पे हिल डुल ले रहा है, और एक आदमी और आ सकता है, इतना स्पेस प्रॉपर है। तो मतलब वो छोटी वाली गाड़ी वाला सनरूफ वाला हिसाब किताब नहीं है, मतलब नॉर्मल से ठीक ठाक सनरूफ है। अब गाड़ी बड़ी है तो इसलिए छोटी वाली सनरूफ भी जो है ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। ये फाटक कब खुलेगा समझ में नहीं आ रहा यार। भाई अराउंड ना 285 किलोमीटर्स के आसपास और बचा है, और ये खड़ी हमारी ब्रांड न्यू रॉक्स अभी तक तो मस्त साथ दे रही है भाई। अब मैं सोचा कि थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पे। दिस प्लेस इज नोन एज मुर्दवा मोड़, यहाँ से आई गेस थोड़ा सा डंका रोड स्टार्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा बैक प्रोफाइल बता दूँ। एक और डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, अपने AX7L में जो हैं वो अलॉयस आते हैं स्टेपनी में भी, बट यहाँ पे अलॉयस वाले व्हील नहीं है, नॉर्मल हैं। प्लस जो अगर आप ये वाले अलॉयस देखोगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो अलॉयस है इनका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा फैंसी टाइप का आता है AX7L में, बट वो आप मार्केट से बाद में करा सकते हो भाई, तो उतना कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं है। और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है। रोटी ऑर्डर की है, चोखा ऑर्डर किया है मस्त, और आलू मटर की सब्ज़ी ऑर्डर की है, वो खा के भाई फिर निकलेंगे यहाँ से। तो एक ढाबा है इधर ही खा रहे हैं। We have entered into this Varanasi-Jaunpur highway, but now we are experiencing how ROXX is performing on fog, because the eastern UP area of Uttar Pradesh, or you can say the North India Indian states, because Delhi side भी काफ़ी होता है, मेरठ side भी काफ़ी होता है, so they experience lot of fog in the
इस मंथ्स विंटर्स में ये लोग बहुत ज़्यादा फॉग एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस पर क्या परफॉर्मेंस रहती है वो बताना है भाई। तो आप लोग खुद देख लो, विजिबिलिटी जो है वैसे तो नहीं है, सारी गाड़ियाँ आगे पीछे रुक गई हैं, हम अकेले हैं जो जा रहे हैं और चिढ़ते हुए जा रहे हैं फॉग को फिलहाल तो भाई। भाई फाइनली हमने ना जो 600 किलोमीटर था पहला वो कंप्लीट किया है अराउंड 12 घंटे में। और भाई 12 घंटे में अपन आ गए हैं प्रतापगढ़ में दिया स्मॉल टाउन नेम लालगंज वहाँ पे। और ये देखो भाई रॉक्स हमारी यहाँ पे खड़ी है। और भाई ना एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी तो मैं वैसे रेस्ट करने वाला हूँ, फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ना बोल रहे हैं कि ये वाला सेक्शन जो है ना ये रेंगलर से कॉपी ना लगे इसलिए इसको ऐसा कर दिया है। बट यार सही बताओ ना, ये तो एक तो जो ग्राफिक्स दिए ना ये वाले कैमल वाले और ये वाले, ये ग्राफिक्स बड़े प्यारे कर लग रहे हैं। और यार वो रेंगलर से बेटर लग रहा है ये वाला सेक्शन इफ़ यू टॉक अबाउट। कई लोग क्या कर रहे हैं, इस पर इसको ब्लैक फिल्म करवा के पूरा ब्लैक करवा के ना उसको वो रेंगलर वाला फील देना चाह रहे हैं। बट जो ओरिजिनल लुक है ना भाई वो मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। मतलब आप लोग का क्या ओपिनियन है ये मुझे नहीं पता, बट वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और अलॉन्ग विद दिस वो जो कैमल वाला शूट है वो फैब्रिक है ना वो यहाँ पे भी दिया हुआ है यार। कहाँ ड्राइवर साहब? तो भाई बस ना अब ना वैसे तो हमने बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, पहले 600 किलोमीटर की जर्नी है उसका एक्सपीरियंस बहुत धांसुरा है भाई। एक दो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के और ज़्यादा कुछ नेगेटिव तो नहीं है इस गाड़ी के बारे में। और मेरे ख्याल से जो नेगेटिव बोलेगा वो भाई पागल ही होगा जो नेगेटिव बोलेगा। सो अभी तो फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अगली जर्नी जो है वो 870 या 880 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ फॉग बहुत ज़्यादा है और फॉग में ही पूरी गाड़ी हम लेके आए हैं। सोचो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, सूरज वगैरह होगा नहीं, सूरज देवता आए नहीं है और पूरा का पूरा फॉगी हो रखा है। तो भाई अभी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। भाई दोपहर के ना 2 बज रहे हैं, खाना वाना खा लिया, नहा धो के हमने। और ना तब भी यार ठंड कड़ाके वाली लग रही है, डबल लेयर प्रोटेक्शन कर ली है मैंने एकदम जैकेट वैकेट पहन के। और भाई ये देखो अपनी रॉक्स धुल के रेडी हो गई है मस्त, जीजा जी ने यहाँ पे धो के रेडी कर दिया था एकदम। धुल के ना भाई अलग ही लुक आ रहा है, एकदम चमक रही है ना जो, वो एकदम ताबड़तोड़ अलग ही लुक आ रहा है यार। तो बस अब 5-10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट हम पहले जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी GPS देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। वैसे तो हम लखनऊ ही जाएंगे, लखनऊ तक थोड़ा ट्रैफिक होगा, वहाँ से हम आगरा एक्सप्रेस वे आगरा तक, और वहाँ से फिर हम लेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, फिर उसके बाद हम लेंगे मेरठ एक्सप्रेस वे और वहाँ से फिर देहरादून जाएंगे यार। तो ये आज की जर्नी रहने वाली है। मैंने GPS पे चेक किया तो 850 नहीं वो 907 किलोमीटर के आसपास था, 907 किलोमीटर जो आज हमको ड्राइव करना। मेरे ख्याल से रात को 4-5 बजे के आसपास सुबह हम लोग देहरादून पहुँचेंगे। भाई निकलते 3:30 बज गए और निकलते ही ना एक भसड़ हो गई है। तो रॉक्स में पहली प्रॉब्लम को जो फेस करने को मिल रही है वो है भाई ये देखो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है। होम पे गया हूँ, जैसे ही GPS नेविगेट करने जा रहा हूँ पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जा रही है। अब पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने जो शोरूम वाला था जहाँ से मैंने गाड़ी उठाई उसको ये बोला है तो ये बता रहा है, फिर मैं होम करूँगा तो वापस से स्क्रीन आ जा रही है। बट द मोमेंट मैं GPS नेविगेट करता हूँ मोबाइल से कनेक्टेड है क्योंकि वैसे ही पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है यार। तो ये एक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा। तभी ना आगे चल के मैं कहीं पे रोकूंगा, गाड़ी बंद करूंगा, हो सकता है थोड़ी देर गाड़ी बंद हो उसके बाद फिर ये ठीक हो जाए। अदरवाइज शोरूम वाले को फ़ोन किया वो बताएगा यार, क्योंकि ना नेविगेशन यहाँ पे नहीं तो फ़ोन पे देख के चलाना यार थोड़ा सा टफ हो जाता है। भाई लोग ये जो प्रॉब्लम है ना ये ठीक होने का नाम नहीं यार, GPS आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। तभी हमने ना उससे पूछा है शोरूम वाले, तो वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप 10 नंबर का जो पाना है वो निकाल लो इसमें से, और उससे जो बैटरी होती है ना आप बोनट खोल के बैटरी का एक वायर निकाल दो। वो कभी कभी हैंग हो जाता है शायद, वो बहुत कोई गाड़ी डायरेक्टली गोडाउन से आई थी तो बंद थी बहुत दिन से, तो हो सकता है हैंग हो गया। आप बैटरी का वायर निकाल के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद फिर आप वापस से लगा दो। तो वो करने जा रहे हैं भाई हम लोग। अब देखो भाई मोर ख्याल है इमे हो ही यार, एक नीचू हो ही इला निकालना पड़ी पहले, इला बीच में रख देने ला। ये भाई ये महिंद्रा वालों ने दिया हुआ है एसेसरीज के साथ, इला पीछे बीच में रख दो कहला। और सर आ जाए चावल निकालना पड़ी बस, निकालना उठा देना 50 तो चावल हो 75 किलो बोला निकल पड़ेगा दे तो है। समझे सोच
ही रहा हूँ। हाँ खुल गया, बोनट तो खुल गया। हाँ कहाँ ठीक है चलो मैं देख रहा हूँ। अरे हाँ ऊपर में। सुअर वन है ना। टाइट तो हो गया, आप चेक करते हैं। लेकिन ये देखो साथ में ना ये भाई साहब लोग भी आ रहे हैं। स्टार्ट करो, हाथ ला हटावे करा तो ना, हटा दे। नहीं फेंक देता हूँ, कपड़ा दीस तो है गाड़ी में अलग से। हाथ धो ले आराम से भाई। चालू करके देखता हूँ, चालू करा तो देखो पानी लेकर और देखते हैं भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ गया भाई, हो गया। जय मां गंगा, यही प्रॉब्लम था भाई, सही हो गया। लो लो तो बीमारी को सब बैठे रहो। नहीं नहीं भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व। हमने ना अब धीरे धीरे मैकेनिक बनना पड़ेगा लगता है रॉक्स के साथ। लेकिन भाई फाइनली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया यार। ये एक खुशखबरी है अपने लिए। अब निकलते भाई, लेट नहीं करते भाई लोग। आप लोगों को ना गाड़ी के टायर्स दिखाता हूँ, क्या मस्त परफॉर्म कर रहे हैं यार। मतलब कि ना ये देखो, ये रोड देखो, ये इन्होंने ना अभी इसको निपटाते हुए आपको याद होगा मुझे एक CUV जो है ना साइड से डेंट पेंट हुआ था उसका, वो यही था, इससे बम्पर उड़ा दिया था। बट इसके साथ कुछ नहीं हुआ। यहाँ से ना ये नाले वाले में डालते हुए पूरा, ये देखो भाई कोई स्लिप नहीं, कुछ नहीं। पार्किंग असिस्टेंस एकदम परफेक्ट। और मैंने ना पूरा अकेले पार्क किया है और इतना परफेक्ट पार्क हुई है। तो मतलब जो पार्किंग असिस्टेंस है ना वो एकदम तगड़ा है यार इसका। फाइनली अराउंड रात के 8 बजे के आसपास हम लोग एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, सॉरी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। और इसके बाद वहाँ से विल गो टू आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो कि अपना यमुना एक्सप्रेसवे है। और भाई एक चीज़ है, मतलब मैं हर उस पर कुछ ना कुछ बताता जा रहा हूँ, तो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि रॉक्स मैनुअल डीजल आपको कितने का माइलेज देगी। बिकॉज हम ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से ऊपर अभी आ चुके हैं, ठीक है। सॉरी मतलब टोटल 1000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी तक जो एवरेज आ रहा है भाई वो आ रहा है 15 का। तो 15 इज़ नॉट बैड यार। मतलब 15 का माइलेज अगर दे रही है ना डीजल में तो वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है यार। 15 में तो आराम से काम चल सकता है। चुके हो। नोएडा पहुंचने के बाद ठंड तो यार बढ़ती जा रही, कपकपी वाली एकदम। अभी बाहर निकले तो पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, सारा ठंड इतनी बड़ी हुई थी ना, सो अंदर उसके हीटर चालू कर लिया भाई मैंने तो भाई ना। मतलब अभी हम ना अराउंड एक्सप्रेसवे पे 500 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। और गाड़ी वैसे ऑब्वियसली बात है 100 से ऊपर 100-120 के आसपास चली हुई है। तो
अभी जो एवरेज आ रहा है गाड़ी का वो आ रहा है अराउंड 13.6 का यार। तो मतलब जो 15.1 का आ रहा था वो नॉर्मली आप 80 से 100 के बीच में चल रहे हो या फिर सिटी पे चल रहा, तो मतलब ठीक ठाक स्पीड में चल रहे थे, नॉट सो लेस नॉट सो हाई। तो 15 के आसपास का आता है। बट अगर आप अबव 100 जा रहे हो और सो हाई पे जा रहे हो देन इट इज़ कमिंग अराउंड 13.6 भाई। तो आप लोग जब चला रहे हो देखना कैसे चला रहे हो, ठीक है। अभी तो हमारा अराउंड 291 किलोमीटर के आसपास और बचा है यार। तो ये 291 किलोमीटर को अपन पहले ख़त्म करते हैं। तो अभी GPS दिखा रहा है कि हम सुबह 8:08 पर पहुँचेंगे। लेट्स सी, मतलब हमने आज ज़्यादा कवर नहीं किया, हम बस नेक टू नेक ही चल रहे हैं, लेकिन जल्दी पहुँच जाए यार अब बस ना। भाई लोग फिर से हमने ना ड्राइविंग सीट चेंज कर ली है। नाउ वी हैव एंटर्ड टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। बेल्ट बांध लो जी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भाई। और अभी हम लोग को दिखा रहा है 3 hours 56 minutes और अराउंड 211 किलोमीटर के आसपास और है। और जो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज अब जो क्योंकि हमने ना टोटल 3 बार पेट्रोल डला लिया था। अभी हमने देखो 100 से नीचे चलाया, 100 के आसपास चलाया, 100 के ऊपर हम नहीं गए थे। तो अराउंड फिर से बढ़ के 13.9 के आसपास दिखा रहा है। मतलब मैं ये टोटल अराउंड 40-50 किलोमीटर के एवरेज में दिखा रहा है गाड़ी का, वो ले रहा हूँ। तो ये है भाई, अगर आप सही से चलते हो तो 15 के आसपास तो आप लोग दिखा ही लोगे। अब ना भाई एक और हिट हो गया हमको, क्योंकि हमने 1000 किलोमीटर से ऊपर तो गाड़ी ऐसी चला ली है। हम 1600 किलोमीटर की ड्राइव पे आ गए लेते ही। तो हमको कल ना गाड़ी सर्विस में भी देनी पड़ेगी भाई, कि 1000 किलोमीटर सर्विस है तो सॉफ्टवेयर चेक वगैरह भी हो, क्योंकि जो ये GPS जो दिख नहीं रहा था, जो हैंग हो गया था, वो वाली जो प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ये सब कुछ होगा। तो इसके लिए कल सुबह अपन गाड़ी सर्विस में भी दे देंगे भाई। फ़िलहाल तो अब जल्दी से पहुँचते हैं, लेकिन भाई लेते ही हमने थार रॉक्स का आप लोग को फर्स्ट हैंड एग्जैक्ट रिव्यू बताया है कि व्हाट बेसिकली इट इज़ एंड व्हाट इज़ द कंडीशन। तो भाई लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यार, इतना तो बनता है। सहारनपुर तक आ गए थे, फॉग बिल्कुल नहीं मिला था। और सहारनपुर पहुंचे हैं सुबह 7:30 बजे, क्योंकि 1 घंटा बीच में हम लोग सो गए थे। और ये 7:30 बजे पहुंचने के बाद भी ना भाई जो मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में एक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखा रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है तगड़ा वाला फॉग, और ये दिन के टाइम में मिल रहा है। होता क्या है कि अगर रात के टाइम में फॉग मिलता है, हमने रॉक्स को रात को भी टेस्ट किया, तो रात के टाइम में क्या है कि लाइट की विजिबिलिटी इतनी है कि आप थोड़ा सा फॉग को ना छेदते हुए निकल पाते हैं। बट दिन के टाइम में क्या है ना, लाइट का जो विजिबिलिटी है उतना ज़्यादा नहीं रहता, और ये फॉग जो है ना वाइटिश टाइप का होता है थोड़ा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। भाई आगे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा मोड़ा मुश्किल से 30-40 मीटर की विजिबिलिटी आ रही है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका कोई सोल्यूशन महिंद्रा के पास तो आई गेस नहीं होगा, और ना ही किसी और कंपनी के पास होगा। बट आई गेस यस, थोड़े से अगर हेलोजन लाइट्स वगैरह जो मॉडिफिकेशन के साथ ऊपर नीचे सब वो कर देते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह, तो थोड़ा सा बेटर हो जाना चाहिए। बट यार दिस इज समथिंग जो कि अनअवॉइडेबल है, तो क्या करें, वी नीड टू गो विद दिस। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपनी महिंद्रा रॉक्स को लेके उत्तराखंड की धरा पे। और भाई टोटल हमारी 1650 किलोमीटर की जर्नी हुई है, और हमने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, रॉक्स की पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। एक जो छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भाई। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो ऑसम है। और अभी आज हम इसको सर्विस के लिए देने वाले, तो हो सकता है इसके बाद कुछ और अपग्रेडेशंस आते हैं, कुछ और नया चीज़ आता है, आपको ज़रूर बताएंगे भाई। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
दिस चैनल एंड भाई लोग बने रहो साथ में। आगे अपन महाकुंभ की बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आने वाले हैं। बाय बाय।